नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया हमेशा से ही लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय रही है। आज हम आपको नागा साधुओं के 3 रोचक रहस्यों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, जो आपको उनकी रहस्यमय दुनिया की एक झलक देंगे। दीक्षा और तपस्या की अनोखी प्रक्रिया। नागा साधु बनने की प्रक्रिया बेहद कठोर होती है। एक व्यक्ति को नागा साधु बनने के लिए 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इस दौरान वे अपने गुरु के निर्देशन में रहकर कठोर तपस्या करते हैं। उनकी दीक्षा के दौरान उन्हें कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। दीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही वे पूर्ण रूप से नागा साधु के रूप में माने जाते हैं। यह दीक्षा अधिकतर हिमालय के दुर्गम पहाड़ों पर होती है, जहां वे एकांतवास में रहकर योग, ध्यान और साधना करते हैं। रहस्यमय तरीके से महाकुंभ की जानकारी। नागा साधु अधिकतर समय हिमालय की दुर्गम चोटियों पर एकांतवास करते हैं। वे दुनिया से पूरी तरह अलग रहकर अपनी साधना में लीन रहते हैं। लेकिन जब महाकुंभ का आयोजन होता है, तो वे रहस्यमय तरीके से उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। सवाल यह उठता है कि उन्हें महाकुंभ की जानकारी कैसे मिलती है। दरअसल, नागा साधुओं के बीच गुप्त संदेशवाहकों का एक नेटवर्क होता है। ये संदेशवाहक उन्हें महाकुंभ की तिथियों और स्थान की जानकारी देते हैं। इसके अलावा उनकी साधना के उच्च स्तर के कारण वे प्राकृतिक संकेतों और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भी महाकुंभ के आयोजन का पता लगा लेते हैं। महाकुंभ में शाही स्नान की परंपरा। महाकुंभ के दौरान नागा साधुओं की एक विशेष भूमिका होती है। सबसे पहले दिन, जिसे शाही स्नान कहा जाता है, नागा साधु बड़े धूमधाम से गंगा के पवित्र जल में स्नान करते हैं। इस स्नान का विशेष महत्व है क्योंकि इसे आध्यात्मिक शुद्धिकरण और पुण्य प्राप्ति का अवसर माना जाता है। प्रयागराज में इस साल आयोजित महाकुंभ में 13 जनवरी को शाही स्नान होगा। नागा साधु अपने अखाड़ों के साथ इस पवित्र अवसर पर पहुंचते हैं और महाकुंभ के इस विशेष दिन को अनोखी ऊर्जा और भव्यता प्रदान करते हैं। नागा साधुओं की ये अनोखी परंपराएं और रहस्य उन्हें आम लोगों से अलग बनाते हैं। उनकी साधना, तपस्या और महाकुंभ के प्रति उनका समर्पण भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। पहला रहस्य, नागा साधु 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद पूर्ण रूप से दीक्षित होते हैं। अपने दीक्षा काल के दौरान वे हिमालय के दुर्गम पहाड़ों में तपस्या करते हैं। लेकिन जब भी महाकुंभ का स्नान होता है, तो वे रहस्यमय तरीके से उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार का संपर्क साधन, जैसे मोबाइल या अन्य उपकरण, नहीं होता। ऐसे में यह सवाल उठता है कि वे कैसे जान जाते हैं कि कब और कहां महाकुंभ का मेला लगने वाला है। यह एक रहस्यमय और हैरान करने वाली बात है। इस रहस्य का उत्तर यह है कि नागाओं के सभी 13 अखाड़ों के कोतवाल काफी पहले से महाकुंभ की तिथि और स्थान की जानकारी देना शुरू कर देते हैं। कोतवाल स्थानीय साधुओं को सूचना देते हैं और फिर यह सूचना एक श्रृंखला के माध्यम से दूर दराज में साधना कर रहे नागा साधुओं तक पहुंचाई जाती है। इस तरह सूचना का संचार होते ही नागा साधु उस स्थान की ओर कूच करना शुरू कर देते हैं, जहां महाकुंभ आयोजित होने वाला होता है। इसके अलावा कुछ लोग यह भी मानते हैं कि योग से सिद्धियां प्राप्त कर चुके नागा साधु ग्रह नक्षत्रों की चाल से ही महाकुंभ की तिथि और स्थान का पता लगा लेते हैं। उनकी आध्यात्मिक शक्ति और साधना के उच्च स्तर के कारण वे ब्रह्मांडीय संकेतों को समझने में सक्षम होते हैं, जिससे उन्हें महाकुंभ की जानकारी मिल जाती है। दूसरा रहस्य, जहां भी नागा साधु डेरा डालते हैं, वहां धुनी अवश्य जलाते हैं। इस धुनी को बेहद पवित्र माना जाता है और इससे जुड़े कई नियम हैं। धुनी की आग को साधारण आग नहीं माना जाता, बल्कि इसे सिद्ध मंत्रों के प्रयोग से सही मुहूर्त में जलाया जाता है।
एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि नागा साधु बिना अपने गुरु के आदेश या सानिध्य के धुनी नहीं जला सकता। एक बार धुनी जलने के बाद उसे जलाने वाले नागा साधु को उसके निकट ही रहना पड़ता है। यदि किसी कारणवश नागा साधु को धुनी के पास से जाना पड़े तो उसका कोई सेवक वहां मौजूद रहना चाहिए। नागा साधुओं के पास जो चिमटा होता है उसका उपयोग भी विशेष रूप से धुनी की आग को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। नागा साधु यह मानते हैं कि पवित्र धुनी के पास बैठकर अगर वे कोई बात बोल दे तो वह पूरी अवश्य होती है। जब नागा साधु यात्रा करते हैं तो धुनी उनके साथ नहीं होती, लेकिन जहां भी वे डेरा जमाते हैं वहां धुनी अवश्य जलाते हैं। यह धुनी उनकी साधना और आस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। तीसरा रहस्य, नागा साधुओं को आपने भी देखा होगा, ये हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं। इसके पीछे जो तर्क दिया जाता है वह यह है कि इंसान इस दुनिया में निर्वस्त्र ही आया है। नागा साधु मानते हैं कि व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से संसार में रहना चाहिए, इसलिए वे वस्त्र नहीं पहनते। एक अन्य धारणा यह है कि वस्त्र धारण करने से उनकी साधना में बाधा उत्पन्न होती है। यदि साधु वस्त्रों के माया जाल में फंसा रहेगा तो उसके कारण उसका काफी समय नष्ट होगा। यही वजह है कि नागा साधु कभी वस्त्र धारण करना पसंद नहीं करते। वे प्राकृतिक रूप में रहकर अपने सभी कार्यों को आसानी से करते हैं। योग के माध्यम से नागा साधु अपनी देह को इतना मजबूत बना लेते हैं कि वे हर परिस्थिति और जलवायु में निर्वस्त्र रह सकते हैं। उनका यह जीवन शैली उनकी साधना और तपस्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।